भारत देश में कई महान शासकों के बारे में आपने जरूर सुना होगा, लेकिन आपने कश्मीर के एक महान शासक ललितादित्य मुक्तापीड़ के बारे में शायद ही सुना होगा। ये एक ऐसे शासक थे जिन्होंने न केवल भारत में बल्कि मध्य एशिया में भी तूफान मचा दिया था और भारत पर आक्रमण कर रहे अरबी और तुर्की आक्रमणकारियों को रोक कर रखा था। इनका शासन कश्मीर से लेकर मध्य एशिया और उज्बेकिस्तान से लेकर सुंदरबन तक फैला हुआ था। ललितादित्य मुक्तापीड़ का जन्म कश्मीर के कारकोट वंश में हुआ था। कारकोट वंश की स्थापना 625 सीई में दुर्लभ वर्धन ने किया था। राजा बालादित्य जो कि गोनाड राजवंश से थे, दुर्लभ वर्धन इनके सेनापति थे। राजा बालादित्य दुर्लभ वर्धन की वीरता से काफी प्रसन्न हुए थे और उन्होंने अपनी बेटी आनंद लेखा का विवाह दुर्लभ वर्धन के साथ करा दिया था। इसके बाद राजा बालादित्य की मृत्यु हो गई और पूरा राज्य दुर्लभ वर्धन संभालने लगे और फिर उन्होंने कारकोट वंश की स्थापना की। दुर्लभ वर्धन की मृत्यु के बाद इनके बेटे दुर्लभका या प्रतापादित्य राजा बने। इनका शासन चला 662 से 712 सीई तक। इनकी पत्नी थी नरेंद्र प्रभा और इन दोनों के पुत्रों का नाम था चंद्रापीड़, तारापीड़ और सम्राट ललितादित्य। दुर्लभका या प्रतापादित्य के राज के दौरान कारकोट वंश ने बहुत तरक्की की और फिर इनकी मृत्यु के बाद 712 से 720 सीई तक ब्रजादित्य यानी चंद्रापीड़ ने शासन किया और 720 से 724 सीई तक उदयादित्य यानी तारपीड़ इस वंश के राजा रहे। इसके बाद 724 सीई में ललितादित्य मुक्तापीड़ राजा बने और उनका राज 761 सीई तक चला। उनका 37 साल का राज कश्मीर के लिए स्वर्णिम युग था। जिस समय सम्राट ललितादित्य राजा बने थे तभी भारत के उत्तरी भाग में तिब्बतियों की ताकत बढ़ चुकी थी और वो कश्मीर पे अपना प्रभाव बना रहे थे। उसी समय पश्चिम से अरबियों के हमले शुरू हो चुके थे। अरबियों ने सिंध के राजा दाहिर को हरा दिया था और सिंध पर कब्जा कर लिया था। तभी दक्षिण में कन्नौज के राजा हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी और 225 सीई तक कारकोट साम्राज्य चारों तरफ से दुश्मनों से घिर चुका था। जब ललितादित्य राजा बने उसी समय चीन में तंग वंश का शासन चल रहा था। तभी कश्मीर और चीन तिब्बत में बढ़ती हुई शक्ति से परेशान थे और दूसरी तरफ से अरबियों का प्रभाव भी बढ़ रहा था। ललितादित्य को मालूम था अरबी पंजाब और सिंध को जीत कर कश्मीर पर हमला जरूर करेंगे। कश्मीर एक छोटा सा राज्य था। इसी वजह से ललितादित्य ने अपना दूत चीन के तांग वंश में भेजा और अरबियों के खिलाफ एक साथ आने को कहा, जिससे तांग वंश यानी चीन और कश्मीर दोनों एक साथ खड़े हो गए और 736 सीई में तिब्बतियों को हरा दिया और अपना राज्य तिब्बत से लेकर असम और बांग्लादेश तक बढ़ा लिया। इस घटना का जिक्र हमें शिंगतांगशू से मिलता है। अब बारी थी अरबियों की। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को हरा के सिंध पर कब्जा कर लिया था और सिंध की दौलत देख के अरबियों ने अपना अगला टारगेट बनाया कश्मीर को। और तभी कश्मीर के राजा ललितादित्य ने मेवाड़ के राजा रावल, चीन का तांग वंश और छोटे छोटे राज्यों के साथ मिलकर अरबियों को बुरी तरह से हरा दिया था। इस युद्ध के बारे में जानकारी हमें फतेहनामा सिंध से मिलती है। मेवाड़ के राजा बप्पा रावल और ललितादित्य बहुत अच्छे मित्र थे। बप्पा रावल ने ललितादित्य की मदद से सिंध के मुस्लिम शासक सलीम को हराया था और सिंध और गजनी पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद सम्राट ललितादित्य ने कबूल के रास्ते से तुर्कमेनिस्तान पर आक्रमण किया था। वहां बुखारा के राजा से 4 युद्ध हुए और उन सभी युद्ध में ललितादित्य विजयी हुए। अलबरूनी के लेख में इसके बारे में पता चलता है। इसी तरह ललितादित्य ने सेंट्रल एशिया तक अपना राज्य फैला लिया था। आइए जानते हैं ललितादित्य ने भारत में अपने राज्य को कैसे फैलाया। उन्होंने सबसे पहले 740 सीई में यशोवर्मन जो कन्नौज के राजा थे उनको हराया था। फिर युद्ध के बाद दोनों में शांति समझौता हो गया था। उसके बाद उन्होंने बंगाल, उड़ीसा, असम इन सभी जगह अपना राज्य स्थापित कर लिया था और इसके बाद वो दक्षिण की तरफ आगे बढ़े और चालुक्य साम्राज्य की राजकुमारी रति से विवाह किया और चालुक्यों के साथ मिलकर राष्ट्रकूटास को हराया। और इसी के साथ ललितादित्य उत्तर से लेकर दक्षिण तक अपना राज्य विस्तार कर चुके थे। ललितादित्य को विज्ञान और वास्तुकला में भी काफी रुचि थी।
उन्होंने कई गांव, शहर, कस्बे और मंदिर भी बनवाए। सूर्य भगवान का मार्तंड मंदिर, जो कि अनंतनाग जिले में स्थित है, वो इन्होंने ही बनवाया था। ये मंदिर आज खंडित अवस्था में है। सम्राट ललितादित्य ने कई बौद्ध मठ भी बनवाए थे और साथ में कश्मीर की बाढ़ की समस्या को भी हल किया था। और उन्होंने कई नहरों का निर्माण किया ताकि आसानी से सूखे इलाकों में सिंचाई की जा सके। और तभी समय धीरे धीरे आगे बढ़ा और ललितादित्य मुक्तापीड़ के राज्य का डाउनफॉल होना शुरू हो गया। सम्राट ललितादित्य की मृत्यु 760 सीई में हुई थी और इसी के साथ कश्मीर का स्वर्णिम युग का अंत हो गया था। उनके उत्तराधिकारी इतने कुशल नहीं थे कि वो उनके राज्य को संभाल सके और उनका राज्य इसी के साथ समाप्त हो गया था।